9,000 फुट की बुलंदी पर जहाज की खिड़की टूट गई और साथ बैठा मुसाफिर खिड़की से बाहर। ग्रीस से जर्मनी जाने वाली फ्लाइट में पेश आने वाला नाकाबिले यकीन वाकया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 737 बोइंग जहाज के साथ एक वाकया पेश आया, लेकिन ये ऐसा अजीबोगरीब सा वाकया है कि पहले तो यकीन ही नहीं आया ये बात सुनकर कि ग्रीस से जर्मनी जाने वाली फ़्लाइट में 9,000 फीट की बुलंदी पर जिस वक्त जहाज़ था उस वक्त एक वाकया पेश आ गया। ये कल का वाकया है, जुमे के रोज़, यानी आज अगर 10 जुलाई की सुबह ये वाकया पेश आया जब एक फ़्लाइट 737 रायनेर कंपनी की फ़्लाइट थी। बोइंग था 737 और ये नॉर्मल रूटीन के मुताबिक मुसाफिर वगैरह लेकर ग्रीस से जर्मनी इसने जाना था, उड़ा है। टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद जो इस वक्त तक जो रिपोर्ट हुआ है ना, मैं सिर्फ आपके सामने वो रख रहा हूँ। अपने पास कोई मेरा तज्जिया इसमें फ़िलहाल नहीं है, जब आगे करूँगा तो आपको बता दूँगा। जो रिपोर्ट हो रहा है उसके मुताबिक जहाज़ उड़ा है नॉर्मल रूटीन के मुताबिक, और जैसे ही वो उड़ा है ठीक 10 मिनट के बाद मुसाफिरों ने रिपोर्ट किया है जो मीडिया को कि जहाज़ में मुसाफिरों को एक धमाके की आवाज़ आई बाहर वाली साइड पे, अंदर नहीं बाहर वाली साइड पे। और अभी वो इस चीज़ को समझ रहे थे कि ये धमाका किस चीज़ का हो सकता है। खौफजदा हो गए धमाके की आवाज़ सुन के, और खौफजदा होने के बाद अभी वो सही तरह संभले भी नहीं थे कि राइट साइड पर बैठे हुए एक खिड़की जो है वो बिल्कुल टूट गई, यानी बिल्कुल चकनाचूर, शीशा था ही नहीं वहाँ पर। और उसके साथ बिल्कुल जो साथ वाली सीट पर जो शख्स बैठा हुआ था, ये बता रहे हैं कि 61 साला कोई सर्बियन था शहरी जो उस सीट पर बैठा हुआ था। और उसने चूँकि आपको पता है कि बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अंदर एक मसनूई प्रेशर बनाया जाता है ताकि लोग आसानी से सांस ले सकें, और बाहर जो उस प्रेशर की वजह से एकदम से बाहर की तरफ हवा जो है खींचती है अगर ऐसा कोई हो जाए वाक़या। जैसे ही वो खिड़की टूटी और वो शख्स जो साथ बैठा हुआ था 61 साला सर्बियन, वो खिड़की से बाहर। अब बता रहे हैं कि उसने खुशकिस्मती से सीट बेल्ट पहनी हुई थी। आप अंदाज़ा लगाएं कि अल्लाह ताला ने जब किसी की ज़िंदगी लिखी है तो कैसे कैसे कोइंसिडेंस भी होते हैं, और खुशकिस्मती देख लें आप उस शख्स की। वो एक उसने बेल्ट पहनी हुई थी। अब जो रिपोर्ट हुआ है वो कह रहे हैं कि उसका सर और कंधे वो खिड़की से बाहर, टांगे और आधा धड़ जो है वो खिड़की से अंदर था, और साथ वाली उसकी सीट पे बता रहे हैं कि उसकी बीवी बैठी हुई थी जो उसकी टांगे पकड़कर, उसने टांगे पकड़ ली और 5 मिनट तक बता रहे हैं कि वो टांगे पकड़ कर चीख। इतनी देर में साथ वाले जो हैं वो भी आ गए, उन्होंने भी यानी उसको खींचा, लेकिन इतना प्रेशर था कि उनको 5 मिनट लगे उस चीज़ को कवर करते। अब चूँकि हुआ ये, आप ये सोच रहे होंगे कि जी 5 मिनट क्यों लग गए उस वक्त। जैसे ही ये हुआ तो सब लोग, अब खौफ के मारे इंसान जो है ना वो हर चीज़ भूल जाता है। लोगों को ये लगा कि कोई जहाज़ में कोई ऐसी फ़नी ख़राबी है, जहाज़ जो है अब बस अब ज़मीन की तरफ जा रहा है, हम सब ख़त्म हैं। सूरत हाल कोई भी इस ज़रा इमेजिन करके आप देखें कि ऐसी सूरत हाल में आपके जहन में क्या बात पहली आएगी कि जहाज़ ही टूट चुका है, खिड़की ही टूट चुकी है, मुसाफिर बाहर उड़ के जा रहा है उस वक्त, और वो जो मास्क थे वो भी कह रहे हैं खुल के नीचे आ चुके थे। सो ऐसी सूरत हाल में लोगों के टांगों में तो जान ही नहीं रहती कि वो उठ के किसी की मदद करें या अपनी मदद करें। सो वो जो 5 मिनट हैं उस सूरत हाल को समझने में और उस शख्स को अंदर खींचने में लगे। जहाज़ को फौरी लैंड करवाया गया जनाब, वापस ग्रीस उतार लिया गया, और कह रहे हैं कि सेफ़ लैंडिंग थी, कोई मतलब उसमें कोई परेशानी नहीं हुई। लैंडिंग उसने सेफ़ की। जब मुसाफिर उतरे तो उस शख्स को, पहले जो 61 साला शख्स है, उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। उसको कोई बर्निंग इंजरीज़ बता रहे हैं, पता नहीं वो किस चीज़ से हैं या क्या है, मतलब बर्निंग टाइप शायद कोई है प्रॉब्लम उसके इंजरीज़ की, लेकिन कोई मतलब ख़ास इंजरी नहीं है, वो ठीक ठाक है। अच्छा, अब जनाब ज़ाहिर है इतना बड़ा वाक़या था, उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी कि भाई ये हुआ क्या है। चलते हुए जहाज़ में ठीक ठाक एकदम से खिड़की फूट के बाहर और बंदा भी बाहर। पहले तो ये जानने की कोशिश की जाए कि खिड़की टूटी कैसे। अब जो रिपोर्ट हो रहा है वो धमाका किस चीज़ का था, इस बात पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है।
تو جو انیشل بتایا گیا ہے دو کمپنیز نے انیشل، کیونکہ ہر ایئرپورٹ نے الگ اس کی رینر کمپنی جو ہے جس کا وہ جہاز تھا وہ الگ اس کی انویسٹیگیٹ کرے گا، جو ایئرپورٹ تھا جس کی رینج میں ہوتا ہے وہ الگ ان کی انویسٹیگیشن ٹیم کرتی ہے، پھر ایک جو تھرو آؤٹ ان کو مدر ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ انویسٹیگیٹ کرتا ہے کہ یہ معاملہ ہوا کیا ہے۔ دو ڈپارٹمنٹس نے ابھی تک جو انویسٹیگیشن کی، انہوں نے کہا کہ جہاز کا ایک بلیڈ ٹوٹ کر آ کر اس شیشے کو لگا۔ ابھی تک اس کی کوئی تصدیق کسی نے نہیں کی ہے، لیکن دو کمپنیز نے، دو انویسٹیگیشن اداروں نے انیشل انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جیسے جہاز کا ایک بلیڈ، اب وہ چھوٹا ہے بڑا ہے کوئی کیا چیز ہے پرزا، وہ ٹوٹ کر جو ہے انجن کا بلیڈ کا، تو وہ ٹوٹ کر آ کے شیشے کو لگا ہے اور اس سے شیشہ ٹوٹا اور جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ اب اندازہ کریں کتنا خطرناک ہو سکتا تھا کہ اگر وہ ایک انجن ہی ٹوٹ گیا، انجن کا بلیڈ ہی ٹوٹ گیا تو پلے کیا رہا اس کے۔ لیکن خوش قسمتی تھی کہ ہر مسافر نے ٹھیک ٹھاک رہا، لیکن وہ جو 10 منٹ یا 15 منٹ انہوں نے گزارے ہوں گے، کانٹ امیجن دس۔ مطلب مجھے تو اپنا فرق، میں پہلے یہ خبر سنی نا میں اس کو مذاق سمجھا، کسی نے مجھے یہ خبر سنائی کہ ایسا واقعہ ہوا، میں نے کہا یار یہ کس طرح ہو سکتا ہے، چلتے جہاز میں شیشہ ٹوٹ جائے اور بندہ باہر جا رہا ہے، یہ مطلب فلموں میں تو دیکھا ہے اس طرح بہت سارا، ریئل لائف میں آج تک نہیں دیکھا۔ پھر جب یہ واقعہ اس کو پڑھا میں نے سارا، ہر بڑی جناب نیوز ایجنسی نے اس کو رپورٹ کیا ہوا ہے، بی بی سی، اسکائی، وہاں کی یورپین نیوز چینلز اس کو پبلش کر رہے ہیں، رائٹرز نے کیا ہوا ہے۔ پھر اس کی جب ڈیٹیل پڑھی تو انہوں نے خود ایک ریفرنس دیا ہوا تھا کہ 2018 میں امریکہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا بالکل اسی طرز کا، کہ وہ کھڑکی ٹوٹ گئی تھی لیکن وہ بندہ مر گیا تھا، وہ باہر اڑ گیا تھا، مطلب وہ بالکل ہی اڑ گیا تھا، کھڑکی سے باہر چلا گیا تھا۔ پہلے تو خود ٹریول کرنا یار ترکی جانا ہے، میں نے تو اپنی ٹینشن لگی، ایک تو ویسے ہی مطلب ان چیزوں سے، اونچائی سے مجھے ویسے ہی خوف آتا ہے، اور اوپر سے ایسے واقعات سن کے اور بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ سو یہ ایک بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا واقعہ پیش آیا۔ باقی سب اللہ تعالیٰ سب کی جو ہے حفاظت کرے، سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اپنا خیال رکھیں۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔